हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम या उसको हम सब्ट्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो पावर हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल में वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, उसमें आपका होल नंबर से डिफरेंट कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन में नंबर हो, रूट की वैल्यू हो, नेगेटिव हो, तो वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ होल नंबर्स पावर में हो तब ही हम उसको क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 4x³ सी पावर क्या है? होल नंबर। यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो ये होल नंबर यूज किए हैं। ये सिंपली हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 1 आपके पास टर्म है, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्शन से, यहाँ एडिशन से ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो यही इनको ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज जो हमारा पॉलिनोमियल है उससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सो वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल को तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारे पास x, y, z जो ये हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं वही क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। द सिंबल और लेटर हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी होती है। वेरी मीन्स चेंज होना, तो यही वेरी से ही ये वर्ड है वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा हर क्वेश्चन में वेरिएबल्स की वैल्यू सेम नहीं रहती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो वो होता है हमारे पास वेरिएबल। जनरली हम स्मॉल लेटर्स में ही कंसीडर करते हैं। मोस्टली कई बार अगर ऐसा होता है कि हमारे पास सेम नंबर की ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू लेनी होती है तो हम ग्रेटर भी यूज कर लेते हैं, अदरवाइज स्मॉल लेटर्स में ही हम यूज करते हैं। फिर है हमारे पास टर्म। सो टर्म किसको बोलेंगे? जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² - 6x + 5। सो इसमें ये क्या है? ये टर्म्स हैं। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि जुड़े हुए कनेक्टेड हैं प्लस से या माइनस से, उनको हम क्या कहेंगे? टर्म्स बोलेंगे। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो टोटल टर्म्स कितनी है इसमें? 3 टर्म्स हैं। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस पॉलिनोमियल की बात करें, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहेंगे? द नंबर विच इज इन द मल्टीप्लाई ऑफ ए वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमारा गिवन है उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसकी मल्टीप्लाई में नंबर क्या है? 2, इसकी मल्टीप्लाई में नंबर क्या है? -6, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है 4। तो ये सब नंबर जो हैं ये क्या है? कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? जो हम वर्ड यूज करते हैं पावर, वो पावर वर्ड ही किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, या ये कह सकते हैं कि पावर ही क्या होती है? एक्सपोनेंट होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर और वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड। इट मीन्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो ही पावर बनती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये x जो है इसकी पावर कितनी है? 5, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? x⁻²5। तो यही है जो 5 है, ये अब क्या है? इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये जो चीजें हमने ऊपर सीखी, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, टर्म्स, ये पॉलिनोमियल की एक एक टर्म्स को डिफाइन करना कि किसको क्या कहते हैं, किस चीज को क्या बोल रहे हैं, किससे डिफाइन करना, वो है। अब पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कि कैसे पॉलिनोमियल्स, उनकी टाइप्स, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो नंबर हमारे पास 2, 3, 4 ये काउंटिंग नंबर्स जो गिवन है उनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि अब इनको ये नहीं है कि इनको अलग से कुछ बोलना है, इनको कैसे कह सकते हैं? जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 × x⁻0। अब x कोई वेरिएबल है। अब इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, अगर आप उसकी पावर 0 लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है।
सो 2 से अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, एज इट इज जो भी नंबर होगा उसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल की, वेरिएबल जो है उसकी पावर 0 होगी तो नंबर एज इट इज आंसर में आएगा। तो इन सारे नंबर्स को हम, जो भी हमारे नंबर हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल किसे कहेंगे, जो जीरो है वही हमारे पास क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है। कांस्टेंट में जीरो भी आता है और जीरो को हमने क्या किया, अलग से डिफाइन किया है कि ये जीरो पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री किसे कहेंगे, जो भी पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है और उसमें जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं उन टर्म्स में से जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है वो जो, तो वो पावर ही क्या बनेगी, डिग्री बनेगी। उसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पोलिनोमियल की क्या है, डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल 5y⁴ माइनस वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस 5। अब यहाँ पे वेरिएबल, ये 3 टाइम्स वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म्स है ना। और इस टर्म में y की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 4। तो यही 4 ही क्या है, इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री है। तो क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4। नेक्स्ट डिग्री से रिलेटेड क्या है कुछ इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर आपसे कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में पूछता है तो आपको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा, उसकी जो कांस्टेंट पर्टिकुलरली कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात हो रही है तब आपकी डिग्री उसके लिए क्या होगा, उसका आंसर 0। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो भी हम कांस्टेंट लिखते हैं तो उसके साथ वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। और वो अपने आप में इसमें कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं है, तो इसीलिए यही ग्रेटर है। ग्रेटर जो डिग्री है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ग्रेटर जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल, अगर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो कोई 0 या 1 कोई भी नंबर हम आंसर में नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। कोई भी जीरो पोलिनोमियल है तो उसका कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई की बात क्यों कही है मैंने, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल से जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स ये क्यों लिखा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइप्स हैं पोलिनोमियल की। एक टाइप जो हम डिफाइन करते हैं कि वो टर्म्स के अकॉर्डिंग ही उनको हम डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरी जो टाइप है उसमें हम पोलिनोमियल्स को उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम टर्म्स के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास, कितनी टाइप्स हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो है मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहेंगे, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म की बात कर रहे हैं तो टर्म पे ही ध्यान जाना चाहिए। डिग्री क्या है उसकी, कोफिशिएंट क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। डिग्री में बस ये होना चाहिए, जो पावर है वो वोल नंबर होना चाहिए। वोल नंबर नहीं है फिर तो वो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर उसकी बात तो कर ही नहीं सकते हम, जो पोलिनोमियल है ही नहीं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो पोलिनोमियल है। तो जो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे 4x³। अब इसके साथ एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, इसके साथ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मोनोमियल है, इनमें 1 टर्म है। ठीक है, दूसरा है बायनोमियल। तो बायनोमियल क्या किसके कहते हैं, बायनोमियल जो है ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स।
बायनोमियल्स किसे कहेंगे? जिसमें केवल कितनी होती हैं? 2 टर्म्स ही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। तो जो पोलिनोमियल है उनको हम p से भी डिनोट करते हैं और x क्यू लगाते हैं। जैसे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अगर x में है तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ अगर एक्सप्रेशन हमारा y में है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे। तो पोलिनोमियल को p x से डिनोट करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे 2x² माइनस x प्लस 1 y रेज़ टू पावर 8 प्लस 1। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y। तो अगर इसको p में डिनोट करना है तो आप क्या लिखेंगे? py लिखेंगे। जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप? py इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये सबको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल। 1 टर्म्स जिसमें है, ओनली 1 टर्म है वो मोनोमियल, ओनली 2 टर्म्स हैं उसको बायनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स है उसको ट्रायनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास x प्लस x² प्लस 1, कोई भी नंबर कैसा भी आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। आपका जब मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल की बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ टर्म्स पे जाना चाहिए कि टर्म्स कितनी है, क्या कितनी डिग्री है, जो कौन सी पावर छोटी है बड़ी है, इस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, टर्म्स पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सबसे पहले आता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जो कोई भी पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ पे जब भी हमें लीनियर के बारे में पूछा जाए तो हमें डिग्री के ऊपर ध्यान देना है कि डिग्री कितनी है हमारी, और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो अगर डिग्री 1 है तो हम उसको कहेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये पोलिनोमियल इसमें 1 टर्म्स है, तो टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री देखनी है। तो डिग्री इसकी क्या है? 1। इसकी भी डिग्री क्या है? 1। तो इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है, कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2 है, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे डिग्री 2 है, पहले क्वाड्रेटिक का बता रही हूँ, जहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब है क्यूबिक। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल पावर जो है, डिग्री जो है, ग्रेटेस्ट डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस x², 4x क्यूब, 6x क्यूब माइनस x। तो ये सब जो है हमारे पास क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें टर्म्स कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। टर्म्स वाले को हम बायनोमियल, ट्रायनोमियल, मोनोमियल के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, और डिग्री में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। जिसमें एक और होता है आपके पास यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक जिसमें 4 डिग्री क्या होती है? 4 होती है, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ दीज पोलिनोमियल्स। ये जो पोलिनोमियल्स हमने जो पढ़े हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनकी जनरल फॉर्म है जिनको हम जनरली डिनोट करते हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है? ax प्लस बी। जनरली इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इसकी पावर कितनी है? 1। a की वैल्यू यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, b कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या होगी? 1। b कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर ज्यादा है तो फिर तो वो लीनियर रहेगा ही नहीं। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर ही 1 होनी चाहिए तभी लीनियर रहेगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो लीनियर थोड़े ना रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पे b क्या होगा? कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ऐसे क्वाड्रेटिक की ax² प्लस bx प्लस c। सेम एज क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बाई क्वाड्रेटिक ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पे कोई भी नंबर की वैल्यू कुछ आपके पास, जैसे यहाँ b है, bx है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 अगर आप रखेंगे तो x जो है यहाँ से
फिनिश हो जाएगा और आपके पास ax² प्लस c बचेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, किसी भी पोलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ए पोलिनोमियल रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, तो कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू इट्स पावर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा है अगर कोई पोलिनोमियल, तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये पोलिनोमियल लिया हमने x³ प्लस 3x प्लस 5x रेज टू पावर 5 माइनस 2x²। सो यहाँ पे ग्रेटर पावर यहाँ है, एक बीच में ये स्मॉलर है, फिर ये ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर है, फिर ये ग्रेटर है, तो ये आगे पीछे है सब। तो इनको अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 5 सबसे पहले ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर सबसे स्मॉलर। तो ये क्या, ये इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पावर्स के अकॉर्डिंग हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी पोलिनोमियल को सेट करते हैं तो वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो आई होप बेसिक है ये समझ में आया होगा। अब इसी बेसिक के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो उनको हम इसको डिटेल में समझेंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना बिल्कुल ईजी हो जाएगा।